Once upon a time, in a small village in India, lived people who did not like hunting of animals and cutting down of trees, and they loved both animal and trees. एक बार की बात, एक छोटा सा गांव था इंडिया का, और वहाँ के लोगों को ट्री उगाना, एनिमल्स को प्यार करना बहुत पसंद था. वहाँ का एक राजा था और उसको एक पैलेस बनाना था अपनी फैमिली के लिए. तो उसने अपने सोल्जर को ऑर्डर किया कि जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ फॉरेस्ट से, क्योंकि मुझे एक सुंदर सा पैलेस बनाना है मेरे और मेरी फैमिली के लिए. सो जो सोल्जर्स थे, दे स्टार्टेड their search for wood, and they found that this small village was full of trees. बड़े सुंदर सुंदर ट्रीज थे उस गांव में. वहाँ पर सोल्जर्स पहुँच गए, और जैसे ही सोल्जर्स ने ट्री को कट करना स्टार्ट किया, ऐसे उन्हें एक आवाज सुनाई दी, स्टॉप, प्लीज डू नॉट कट द ट्रीज. एंड डू यू नो किसकी आवाज थी वो? इट वॉज अमृता बिश्नोई, अ वुमन who had planted the tree. और वो पेड़ के आगे आके खड़ी हो गई. She hugged it with both her hands and said, before you cut this tree, you will have to cut me. तुम्हें इस पेड़ को काटने से पहले मुझे कट करना पड़ेगा, और मैं ये पेड़ तुम्हें काटने नहीं दूंगी. और इस पेड़ को मैंने ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया, यानी मैंने ही ये पेड़ उगाया है, इसलिए मैं इसको कट करने तुम्हें नहीं दूंगी. तो सोल्जर्स ने बोला, आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दिस ट्री? क्या तुम अपनी लाइफ कुर्बान करोगे एक पेड़ के लिए? सोल्जर्स ने ऐसे बोला. तो अमृता बिश्नोई ने बोला, यस I am, because I love this tree as much as I love my family. मैं इस ट्री को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं मेरी फैमिली को प्यार करती हूँ. तो सोल्जर्स ने उसको फिर से एक्सप्लेन किया बहुत बार कि भाई किंग के ऑर्डर है, हमने ट्री कट ही करने पड़ेंगे. लेकिन अमृता बिश्नोई रिफ्यूज टू लीव द ट्री. तो सोल्जर्स बिकेम फ्यूरियस. अब उनको भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बहुत समझा चुके थे उसको, और उन्होंने वो ट्री कट कर दिया. और जैसे ही सोल्जर्स ने वो ट्री को कट किया, सो द जो ट्री लवर थी जिसका नाम था अमृता बिश्नोई, और शी डाइड विद इन अ शॉर्ट टाइम, और वो जल्दी ही मर गई. Soon many people got involved in this struggle. और जल्दी ही काफ़ी सारे लोग इस स्ट्रगल से जुड़ गए. जब भी राजा के सैनिक काटने आते, वो पेड़ को हग कर लेते, ठीक है, और वो पेड़ कटने के बाद अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते थे. ठीक है, इसी तरह से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ. व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट द स्ट्रगल, ही वाज वेरी सॉरी. जब किंग को ये सारी बातें पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ. ही वेंट टू सी द पीपल ऑफ द विलेज, और उसने डिसाइड किया कि मैं लोगों को मिलने जाऊंगा, उस गांव के लोगों को. कैसे लोग हैं भाई, ट्री की वजह से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. उसने वहाँ पे जाके उनसे माफ़ी मांगी, और उन्होंने बोला कि तुम्हें मैं चलो गोल्ड कॉइन्स देता हूँ. लेकिन वहाँ के लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, और उन्होंने बोला, इफ़ यू वांट टू गिव अस समथिंग देन प्लीज़ बैन द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स. प्लीज़ तुम एनिमल्स को और ट्रीज़ को कट करना बंद कर दो. ठीक है, द किंग एक्सेप्टेड देयर विश, और किंग ने उनकी बात को मान लिया. आफ्टर दैट डे द पीपल इन द विलेज लिव्ड हैप्पीली. उसके बाद उस गांव के लोग बहुत खुशी से रहने लग गए. बट दे ऑल्सो रिमेंबर देयर हीरोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ ट्रीज. लेकिन वो अपने हीरोज़ को भी याद रखा उन्होंने, कि किस तरह से उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ट्रीज़ की वजह से. आई होप यू एंजॉयड दिस वंडरफुल स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Bye everyone. Do take care of yourself.